तो चलिए, आज हम सूरदास के भ्रमर गीत के जरिए एक ऐसी बहस में उतरते हैं जो सदियों पुरानी है, ज्ञान और प्रेम के बीच की एक जबरदस्त टक्कर। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, क्या दिल के दर्द का इलाज दिमागी तर्क से हो सकता है? यही वो टकराव है जिसे हम देखने वाले हैं, एक ज्ञानी दूत और प्रेम में डूबी गोपियों के बीच। आइए इसे और करीब से समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे दुख से। कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए हैं और यहाँ गोपियां उनके विरह की आग में, मतलब सेपरेशन के दर्द में जल रही हैं। और इसी दुख और इंतजार के बीच उनके पास कृष्ण का एक दूत आता है, उद्धव। लेकिन वो कोई प्रेम संदेश लेकर नहीं आए थे। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। गोपियां उद्धव को बड़भागी कहती हैं, यानी बहुत भाग्यवान, बहुत लकी। लेकिन ये कोई तारीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक तीखा व्यंग है, एक ताना है। वो एक तरह से कह रही हैं, तुम क्या जानो प्रेम का सुख और दर्द, तुम तो इन भावनाओं के धागे से कभी बंधे ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर उद्धव आए ही क्यों थे? वो प्रेम का मरहम लेकर नहीं आए थे, बल्कि ज्ञान और वैराग्य का एक पाठ पढ़ाने आए थे। उद्धव गोपियों को योग का उपदेश देते हैं, मतलब ज्ञान के रास्ते पर चलकर अपने मन को भावनाओं से आजाद करने का तरीका। उनके हिसाब से गोपियों के टूटे दिल का यही सबसे लॉजिकल इलाज था। लेकिन गोपियों पर उनकी बातों का जरा भी असर नहीं होता। वो उद्धव की तुलना दो कमाल की चीजों से करती हैं। एक, कमल का पत्ता जो पानी में तो रहता है पर गीला नहीं होता, और दूसरा, तेल की गगरी जिसे पानी में डुबो भी दो तो उस पर एक बूंद भी नहीं टिकती। ये तुलनाएं साफ साफ दिखाती हैं कि उद्धव प्रेम की भावना से कितने ज्यादा दूर थे। तो चलिए अब देखते हैं कि गोपियां इस लॉजिकल हमले का जवाब कैसे देती हैं। यहीं पर उनकी असली ताकत, उनका ज्ञान और उनकी वाक्पटुता सामने आती है। और हुआ ये कि उद्धव के ज्ञान भरे संदेश ने गोपियों के दर्द को कम तो नहीं किया, बल्कि उनकी विरह की आग को 100 गुना और भड़का दिया। उनका ये उपदेश, सच कहूं तो, आग में घी डालने जैसा था। और फिर आता है उनका सबसे जबरदस्त जवाब। वो कहते हैं कि ये जो योग साधना है ना, ये उनके लिए कड़वी ककड़ी जैसी है जिसे निगलना नामुमकिन है। मतलब एक ऐसी चीज जो उनके लिए पूरी तरह से बेकार और बेस्वाद है। तो ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं था। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से, यानी बोलने की चतुराई से, उद्धव के हर एक तर्क को काट दिया। उन्होंने अपने प्रेम के अनुभव से उद्धव के किताबी ज्ञान को पूरी तरह से हरा दिया। उद्धव को चुप कराने के बाद गोपियां अपने प्रेम की शक्ति का ऐलान करती हैं। वो बताती हैं कि उनका प्रेम कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये उनकी भक्ति है, ईश्वर के प्रति उनका बिना शर्त वाला समर्पण। वो अपने प्रेम की तुलना करती हैं हारिल पक्षी से। अब यह हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है और उसे किसी भी कीमत पर कभी नहीं छोड़ता। गोपियां कहती हैं कि बिल्कुल उसी हारिल पक्षी की तरह उन्होंने भी कृष्ण को अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से कसकर पकड़ रखा है। उनका ये प्रेम या कहो भक्ति अधूरी नहीं है, बल्कि पूरी है, जो उनके होने के हर एक हिस्से में बसी हुई है। और देखिए, यहां से ये कहानी सिर्फ प्रेम विरह की नहीं रहती, बल्कि राजनीति और कर्तव्य पर एक बहुत गहरी टिप्पणी बन जाती है। गोपियों को लगता है कि मथुरा जाकर कृष्ण बदल गए हैं। वो कहती हैं कि अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और पहले से ज्यादा चतुर हो गए हैं। इसलिए तो वो खुद आने की बजाय ज्ञान का ये संदेश भेज रहे हैं। और फिर वो कृष्ण को उनका राजधर्म याद दिलाती हैं। उनके अनुसार एक राजा का सच्चा धर्म क्या है? यही कि वो अपने प्रजा को सताए नहीं, बल्कि उनके दुखों को दूर करे और अन्याय को रोके। ये एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें गोपियों की अटूट भक्ति दिखाती है, उनकी कमाल की हाजिर जवाबी, सूखे ज्ञान पर उनका तीखा व्यंग्य और एक शासक के कर्तव्य पर एक ऐसा संदेश जो कभी पुराना नहीं हो सकता। ये इंसानी भावनाओं का एक बेहद खूबसूरत चित्रण है। और अंत में ये एक सवाल छोड़ जाता है। जब प्रेम राजनीति पर सवाल उठाता है, तो असली शासक कौन होता है? वो जिसके पास सत्ता है या वो जिसके पास नैतिक शक्ति है? इस पर सोचना जरूर बनता है।